हेलो एवरीवन, वेलकम टू इरशाद टैलेंट क्लासेस। आज हम केमिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं जिससे क्लास 9, 10th, 11th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लास 9 का तो सिलेबस में ही है ये, लेकिन 9, 10th के लिए बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक को जान लेने से हमारे पास केमिस्ट्री को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। हम कॉन्सेप्ट के साथ में इसको समझेंगे। तो हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला को हम लोग कैसे बनाते हैं, किस तरीके से केमिकल फार्मूला का यूज होता है। तो इस केमिकल फार्मूला को लिखने के लिए या बनाने के लिए उसके ऊपर चार्जेस की जानकारी होना हमको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चार्जेस आते कहाँ से, कैसे आते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। कभी हम देखते हैं किसी के ऊपर, किसी एलिमेंट के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है 1 2 3 करके, किसी पे माइनस चार्ज आ जाता है। ये चार्ज आता कहाँ है और चार्ज होता क्या है? तो चार्ज को हम लोग बोलते हैं आयन। तो किसी भी कंपाउंड में, कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। कंपाउंड किससे मिलके बना होता है? मेटल और नॉन मेटल से मिलके बना होता है। इसके पास में चार्जेस होते हैं। इस चार्ज स्पीशीज को क्या बोलते हैं हम लोग? आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयन। ये आयन 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव आयन, दूसरा होता है निगेटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन को हम लोग जानते हैं कैटायन के नाम से। किस नाम से? कैटायन के नाम से। और निगेटिव आयन को जानते हैं एनायन के नाम से। इसको हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्जेस भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिव भी बोल सकते हैं। निगेटिव। तो इसके ऊपर जो चार्जेस होते हैं, अगर माइनस चार्ज है तो वो एनायन है और पॉजिटिव चार्ज है तो वो है कैटायन। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास सोडियम। सोडियम क्या है? सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। कितना है? 11। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एटम में, उनका क्या होता है, हम लोग बंटवारा करते हैं। तो उनका बंटवारा फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकता है। अगर फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये सेल हमारा क्या हुआ? पूरी तरीके से एकदम बैलेंस्ड है। उसके बाद में सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं और थर्ड सेल में इसका 8 और 2 कितने हो गए? 10 हो गए। 10 को कितना बच रहा है? यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो हमको एक चीज़ और पता है कि किसी भी एलिमेंट को, उसके एटम को स्टेबल होने के लिए लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास है तो वो एकदम बैलेंस्ड है, स्टेबल है और वो किसी के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा। तो हम लोग चार्जेस क्यों लगाते हैं, या कोई भी एटम रिएक्ट क्यों करता है किसी के साथ में, क्यों आयन का एक्सचेंज करता है? स्टेबल होने के लिए। किस लिए करता है? स्टेबल होने के लिए। तो यहाँ पे सोडियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो क्या है? या तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, या तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? किसी को दे देगा। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, मतलब डोनेट कर देगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन देना यहाँ पे आसान है ज़्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज में, लेने में या देने में क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी एटम में बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में कौन होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। उसके बाहर सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर मूव करते हैं। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसके बाद में जो लास्ट सेल बचेगा सोडियम का, उस पर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 होने चाहिए। लेकिन सोडियम के पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो यही 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? दूसरा आयन के फॉर्म में आ जाएगा, जिससे क्या होगा? कोई भी 1 निगेटिव चार्ज वाला एलिमेंट इसको लेके क्या करेगा? कंपाउंड बना लेगा। तो इसी तरीके से हम लोग कंपाउंड बनाते हैं। तो आगे देखते हैं। कंपाउंड को बनाने के लिए क्या जरूरत है? वैलेंसी की। तो वैलेंसी क्या होती है, इसको जानते हैं। किसी भी लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, किसी भी एलिमेंट के लास्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम है तो उसका चार्ज जो आएगा माइनस में आएगा। अगर 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है जितना,
तो उसमें क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसके बाद में देखते हैं वैलेंसी। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट के नाम लिखे गए, उनकी वैलेंसी है। सोडियम की वैलेंसी, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो उसमें क्या होता है, अभी हम कॉन्फ़िगरेशन देखें 281, इस वजह से इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। इसी तरीके से पोटेशियम की वैलेंसी भी 1 होती है, क्योंकि इसमें भी लास्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे। लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, डोनेट करने की पावर होगी, कैपेसिटी होगी, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगेगा। या एक चीज़ और है, जितने भी मेटल होते हैं उनके ऊपर भी क्या लगता है, पॉजिटिव चार्ज लगेगा। तो यहाँ पे 1 वैलेंसी इन सब की है। यहाँ पे माइनस वाले जो लगे हैं, माइनस में क्या होते हैं, इनमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। 8 इलेक्ट्रॉन को अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी। इस वजह से इनके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन कोई दे देगा तो ये क्या बना लेंगे, कोई कंपाउंड। जैसे जानते हैं सोडियम क्लोराइड, क्या है, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे सोडियम हम लोग किसको जानते हैं, Na को जानते हैं। अब क्लोराइड किसको जानते हैं, Cl को। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, सोडियम के पास में एक पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के पास में कितना चार्ज है, 1 माइनस चार्ज है। तो जब चार्जेस सेम होते हैं तो उनके साथ में कोई नंबर नहीं लगता। ये हमारा फार्मूला बन गया NaCl। ठीक है, इसी तरीके से ये पॉली एटॉमिक आयंस है। यहाँ पे अमोनियम दिख रहा है, तो अमोनियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। ये अमोनियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आया कहाँ से, इसको देखते हैं। अमोनियम बना है NH4, एक पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है इसके ऊपर। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली हैं। अमोनियम, अमोनियम क्या होता है, NH4 पे एक पॉजिटिव चार्ज लगा होता है। तो हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, सेकंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इसका क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का यही वैलेंसी हो जाएगी, लेकिन नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे -3 हो जाएगी। तो -3 वैलेंसी में हाइड्रोजन के 1 वैलेंसी को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के यहाँ कितने एटम है, 4 एटम। तो 4 1 जा 4। जब -3 को +4 में ऐड किया जाएगा तो कितना आएगा, +1। तो यही चार्ज यहाँ पे देखने को मिला। इसी तरीके से जितने भी यहाँ पे लिखे गए हैं पॉली एटॉमिक आयन, इन पे चार्जेज ऐसे ही आते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये पूरे सेकेंड 2 वैलेंसी वाले क्या हैं, एलिमेंट हैं, उनके ऊपर चार्जेस है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 282। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। यही इसकी वैलेंसी भी हो गई और यही इसका क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हो गया। ठीक है, तो इसी तरह कैल्शियम की, जिंक की, आयरन की, कॉपर ऑक्साइड, सल्फाइड, इन सब की वैलेंसी कितनी है, 2 है। यहाँ पे एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। तो 2 8 एंड कितना हो जाएगा, 3। तो यही इसके क्या हो गया, वैलेंसी हो गई, यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया इसका। आयरन का 3 हो गया, नाइट्राइट का हो गया -3। तो ये क्या है, इसकी वैलेंसी है। और इनके ऊपर ये क्या जो लगे हैं, एलिमेंट पे चार्जेस लगे हुए हैं। तो इसी चार्ज का यूज़ करके हम लोग कोई भी कंपाउंड बनाते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या लिखा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन का H ले लेते हैं, तो H पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लोराइड मतलब Cl पे कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब चार्जेस सेम है, 1 चार्ज इधर 1 चार्ज इधर है, तो ये फार्मूला बन जाएगा हमारा HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। इसके बाद में यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन पे 1 चार्ज होता है पॉजिटिव और सल्फाइड पे 2 चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो ये जब क्या होगा, चार्जेस का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसका चार्ज इसके पास आ जाएगा हाइड्रोजन के पास में, और हाइड्रोजन का चार्ज किसके पास में आ जाएगा, सल्फर के पास में। तो यहाँ पे बन जाएगा H2S। क्या बन जाएगा फार्मूला हमारा, H2S। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। इसी तरीके से कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन की जो वैलेंसी होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, वो भी किस में, पॉजिटिव में। और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1 निगेटिव में। तो क्या होगा यार, यहाँ पे क्लोरीन कार्बन का जो चार्ज है वो क्लोरीन के पास चला आएगा और क्लोरीन का चार्ज कार्बन के पास चला आएगा।
क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे CCl4। बात समझ में आ रही है। इसके बाद इसी तरीके से देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। इसके पास दो चार्ज होते हैं, कैसे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, 2 वैलेंसी होती है। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे भी यही होगा, इसका चार्ज जो 2 यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो 2 इसके पास चला जाएगा, 1 किसके पास चला जाएगा, इसके पास में चला जाएगा। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। इसी तरीके कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पे कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, तो इसके ऊपर कितने चार्ज हो गए, 2 हो गए, और इसके ऊपर ऑक्साइड के ऊपर भी 2 होता है। तो सेम चार्जेज है तो कोई नंबर नहीं लिखा जाता अगर सेम सेम है तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO। सोडियम नाइट्रेट क्या है, सोडियम को Na से सिंबल हमारा है। उसके बाद नाइट्रेट NO3, इसके ऊपर जो चार्ज लगता है, क्या लगता है चार्ज इसको देख लेते हैं हम लोग कैसे लगेगा और कितना चार्ज लगेगा, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन का हम 5 वैलेंसी लेते हैं और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना होती है, -2 होती है। प्लस कितने एटम है ऑक्सीजन के, 3 एटम है, तो 3 2 जा 6 -6 प्लस 5 में से -6 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा -1। तो कितना चार्ज हो गया उसके ऊपर, 1 चार्ज हो गया निगेटिव में, यहाँ पे 1 पॉजिटिव में। तो हमारा ये फार्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पे NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, क्या बोलेंगे, सोडियम नाइट्रेट ये है। इसके बाद में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखते हैं। कैल्शियम का हमारा जो सिंबल होता है क्या होता है, 2 पॉजिटिव, Ca के ऊपर कितना पॉजिटिव, 2 चार्ज होता है। हाइड्रोक्साइड मतलब OH के ऊपर क्या होता है, 1 चार्ज होता है, 1 माइनस चार्ज होता है, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे और इसका यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, Ca ब्रैकेट में OH ट्वाइस। क्यों ब्रैकेट में लिखा गया, क्योंकि जो दो मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ही है, कैल्शियम को तो सिंगल ही है, इसलिए इनको हम किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। इसके बाद में हमारा है सोडियम कार्बोनेट, क्या है हमारे पास, सोडियम का Na, कार्बोनेट पे CO3 लिखते हैं हम लोग। तो कार्बोनेट पे जो चार्ज होता है वो -2 चार्ज होता है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। सोडियम की वैलेंसी प्लस में 1 होती है, तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 है, तो इसका चार्ज जो है किसके पास चला जाएगा, इसका चार्ज सोडियम के पास चला जाएगा और कार्बोनेट का चार्ज तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na2CO3, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट का चार्ज जो है सोडियम के पास चला गया, सोडियम का चार्ज कार्बोनेट के पास चला गया। इसके बाद में हमारे पास क्या है, अमोनियम सल्फेट, क्या है, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम का NH4 पॉजिटिव चार्ज, 1 चार्ज होता है, सल्फेट SO4, तो SO4 पे कितने चार्ज होते हैं, 2 माइनस चार्ज होता है, मतलब यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना 1। ये चार्ज किसके पास चला जाएगा, किसके पास चला जाएगा, ये वाला किसके पास आ जाएगा, यहाँ पे। तो हमारा फार्मूला बन जाएगा NH4, क्या बन जाएगा, NH4 का ट्वाइस और SO4, क्या बन गया, ये अमोनियम सल्फेट बन गया। अमोनियम सल्फेट के बाद में हमारे पास है सोडियम सल्फाइड। सोडियम का सिंबल Na, इसके ऊपर कितने चार्ज है, 1 पॉजिटिव चार्ज है। सल्फाइड के ऊपर -2 चार्ज है, मतलब 2, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, सोडियम के पास चला जाएगा, सल्फर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे Na2S, ये बन गया हमारा सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड के बाद में है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है Mg के ऊपर 2 चार्ज होता है पॉजिटिव में। मैग्नीशियम क्या है, हाइड्रोक्साइड को हम लोग OH दिखाते हैं, 1 निगेटिव चार्ज होता है, मतलब 1 चार्ज इसके ऊपर, 2 चार्ज इसके ऊपर, इसका चार्ज इसके पास चला जाएगा, इसका चार्ज इसके पास। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला बन जाएगा MgOH ट्वाइस, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद में हमारे पास है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का सिंबल Mg, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है इसके ऊपर में। इसके बाद में ऑक्साइड पे -2 चार्ज होता है, तो ये क्या हो जाएगा, सेम चार्ज है, इसलिए कोई भी चार्ज ऐड नहीं होगा। तो क्या फार्मूला बन गया, MgO।